अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रेड 8 का उर्दू का सेकंड टर्म पेपर, जिसके टोटल मार्क्स होंगे 50, जिसमें से 15 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे एंड 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। यहाँ मैं आपको वरियन 3 वरियन शो करूंगी यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास वरियन नंबर 1 है। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में सवाल नंबर 1 है, बेखतर कूद पर आतिश नमरूद में इश्क। इस मिसरे में तलमी है जज्बा इश्क, आतिश नमरूद या फिर बेखतर। तो इसका आंसर है आतिश नमरूद। सवाल नंबर 2 है, इसमें सौत के इस्तेमाल वाला जुमला है। वो अपने भाई के साथ कल अस्पताल गया था, डर से मेरा दिल धक धक कर रहा था, आज माली बाग की सफाई सुथराई कर रहा था, बच्चे की मुस्कुराहट से माँ का दिल पुरसुकून हो गया था। इसका आंसर है डर से मेरा दिल धक धक कर रहा था। सवाल नंबर 3 है, मुजक्कर और मोनस के इस्तेमाल वाला जुमला है। वो रेलगाड़ी पर गए हैं, अम्मी और अबू बाजार गए हैं, लड़कियां खेल रही हैं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो इसका आंसर है अम्मी और अबू बाजार गए हैं। सवाल नंबर 4 है, डॉक्टर ने मरीज को दवा दी। इस जुमले में लफ्ज दवा की दुरुस्त जमुल जुम्मा वाला जुमला है। जाली दवाएं फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जाली अद्विया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जाली अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जाली दवा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसका आंसर है सी, जाली अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सवाल नंबर 5 है, आम बोलचाल वाले अल्फाज के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। मुझे असम की बात पर हैरानगी हुई, ये दुकान अक्सर बंद रहती है, अमला की दुरुस्ती बहुत ज़रूरी है, तलफ़ुज़ की अदाई दुरुस्त होनी चाहिए। तो इसका आंसर है डी, तलफ़ुज़ की अदाई दुरुस्त होनी चाहिए। पैराग्राफ है हमारे पास, दजैल आबाद को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात के दुरुस्त जवाबात की निशानदेही करें। कुदरती आफात में सैलाब एक बहुत बड़ी मुसीबत है। सैलाब की वजह से हजारों इंसान और जानवर मौत के मुंह में चले जाते हैं, मकानात तबाह हो जाते हैं, गाड़ियां सैलाब के पानी में बह जाती हैं और फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी सैलाब ने तबाही मचाई है। 2010 में आने वाले शदीद सैलाब ने पूरे पाकिस्तान को मुतासर किया। चारों सूबों में से कोई सूबा ऐसा ना था जिसे तबाही का सामना ना करना पड़ा हो। गरीब किसानों की फसलें और बागात तबाह बर्बाद हो गए, उनके मकानात गिर के, मवेशी और घरों का साजो सामान सैलाब में बह गया। सैलाब के बायस सड़कें टूट गईं और पुल सैलाबी रीलों में बह गए, यूं उन तक मदद पहुंचाना भी मुश्किल हो गया। इस सैलाब की वजह से हजारों लोग अपनी जान की बाजी हार गए और बेशुमार लोग बेघर हो गए। इस तरह के नुकसानात से बचने के लिए अमन इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं। सवाल नंबर 6 है, 2010 के सैलाब में पाकिस्तान के मुतासिर होने वाले सूबे हैं पंजाब और सिंध, सिंध और बलोचिस्तान, खैबर और बलोचिस्तान या फिर तमाम सूबे। तो इसका आंसर है तमाम सूबे। सवाल नंबर 7 है, सैलाब आने की वजह है नाकिस मनसूबाबंदी, दरिया तंग होना, दरख्त कम होना या फिर नदियां कम होना। तो इसका आंसर है नाकिस मनसूबाबंदी। सवाल नंबर 8 है, इजाफी पानी जखीरा किया जा सकता है दरिया में, नदी में, नाले में या फिर डैम में। तो इसका आंसर है डैम में। सवाल नंबर 9 है, पानी ज्यादा नुकसान करता है परिंदों का, दरख्तों का, फसलों का या फिर कश्तियों का। तो इसका आंसर है फसलों का। सवाल नंबर 10 है, सैलाब से बचाव के तरीके हैं कश्ती, दरिया तैराकी, दरख्त बंद डैम, पुल बंद बारिश या फिर बाज पहाड़ सीढ़ी। तो इसका आंसर है दरख्त बंद डैम। उसके बाद हमारे पास ये सब्जेक्टिव पोर्शन है। सब्जेक्टिव में सवाल नंबर 11 है, नसर पारा गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात जुबानी सुनाएं। तो आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ आपने सुनना है और जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपने उनके आंसर देने हैं, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 12 है, नसर पारा को गौर से 2 से 3 मिनट में पढ़ें और इस नसर पारे के अहम निकात जुबानी सुनाएं। तो आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उस पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है और फिर उससे जो आपसे अहम निकात पूछे जाएंगे आपने उनका आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 13 है, अपने स्कूल में होने वाली जमात हश्तन की अलविदाई तकरीब की रुदात तहरीर करेंगे, आपने रुदात तहरीर करनी है, ठीक है। तो इसका हमारे पास ये सोल्यूशन है। सवाल नंबर 11 है, ये आपके पास पैराग्राफ होगा, ये पैराग्राफ आपको सुनाया जाएगा जिसमें से आपसे फिर ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ग्रुप्स बनाए जाएंगे, ग्रुप ए होगा, ग्रुप बी होगा, ग्रुप ए से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ग्रुप बी से ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और उनके आंसर्स यहाँ पर हमारे पास दिए गए हैं, ये ग्रुप ए के हैं और ये ग्रुप बी के आंसर्स हैं और इनके नंबरों की तकसीम कैसे होगी ये भी यहाँ पर बताई गई है। तो उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 12 है और इसका यहाँ पर हमारे पास ये वाला पैराग्राफ होगा जिसका आपने इसको गौर से पढ़ना है और अहम निकात दर्ज करने हैं, ये आपने अहम निकात बताने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 13 जिसमें आपने रुदात तहरीर करनी है, ये हमारे पास उसका आंसर है, ठीक है। और इसके नंबर्स की तकसीम किस तरह होगी ये सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है, वो इसको देख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास था वर्ग नंबर 1 कि हमने वर्ग नंबर 1 देखा। अब हम वर्ग नंबर 2 को देख लेते हैं। हमारे पास है वर्ग नंबर 2। वर्ग नंबर 2, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। सवाल नंबर 1 है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। इस मिसरे में तलमी है जज्बा इश्क, आतिश नमरूद बेखतर। इसका आंसर है आतिश नमरूद। सवाल नंबर 2 है, बादल की घनगरज से अली खौफजिदा हो गया। इस जुमले में इसमें सोत है, अली घनगरज
बादल या फिर खौफजदा। तो इसका आंसर है बी। सवाल नंबर 3 है, मुज़क्कर और मुन्नस के इस्तेमाल वाला जुमला है। वो रेलगाड़ी पर गए हैं, अम्मी और अब्बू बाजार गए हैं, लड़कियां खेल रही हैं, बिल्ली मियाऊ मियाऊ कर रही है। तो इसका आंसर है अम्मी और अब्बू बाजार गए हैं। सवाल नंबर 4 है, डॉक्टर ने मरीज को दवा दी। इस जुमले में लफ्ज दवा की दुरुस्त जमुल जमा वाला जुमला है। जाली दवाएं फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जाली अद्विया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जाली अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या फिर जाली दवा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसका आंसर है सी, जाली अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सवाल नंबर 5 है, आम बोलचाल वाले अल्फाज के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। वो आए दिन स्कूल से गैर हाजिर रहता है, उमर बाजार से खट्टी दही लाया, मेरे नाने का घर लाहौर में है, हादसे का सुनकर उज़्मा हकी बकी रह गई। तो इसका आंसर है ए, वो आए दिन स्कूल से गैर हाजिर रहता है। पैराग्राफ है हमारे पास ये, हकीम मोहम्मद सईद को बच्चों से खास लगाव था। वह बच्चों को आला अखलाकी दर्जे पर देखना चाहते थे, चुनाचे उन्होंने बच्चों के लिए एक रसाला हमदर्द नौनिहाल शाया करना शुरू किया। हकीम मोहम्मद सईद ने तिब के शोबे में ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दी। उन्होंने तिब के मौज़ूआत पर 200 से ज़्यादा किताबें लिखी। हमदर्द लेबॉरेटरीज पाकिस्तान के बानी हकीम मोहम्मद सईद ने उर्दू में सेहत और सफाई पर एक रिसाला माहनामा हमदर्द सेहत, जबकि इस्लाम और तिब पर अंग्रेज़ी रिसाले हमदर्द इस्लामिक्स और हमदर्द मेडिक्स भी जारी किए। इसके अलावा उन्होंने एक हफ्तावार रिसाला हमदर्द खबरनामा के नाम से भी जारी किया। हकीम मोहम्मद सईद अपने तालीमी और सेहत आमा के मनसूबे के अलावा इंसानी खिदमात के दीगर मैदानों में भी हमेशा पेश रहे, और उनकी हमदर्द फाउंडेशन आज तक उनके शुरू किए हुए सिलसिलों को जारी रखे हुए है। सवाल नंबर 6 है, गुरबा और ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले लोग रहते हैं मदफून दिलों में, मुर्दा दिलों में, जिंदा दिलों में, पोशीदा दिलों में। तो इसका आंसर है जिंदा दिलों में। सवाल नंबर 7 है, हकीम मोहम्मद सईद ने तिब के मौज़ूआत पर कुतब लिखी। 100 से जायद, 200 से जायद, 300 से जायद, 400 से जायद। यहाँ पर हमने देखा था 200 से ज्यादा, तो इसका आंसर है बी, 200 से जायद। सवाल नंबर 8 है, अवामुन नास की खिदमात के लिए हकीम मोहम्मद सईद का कारनामा है। हमदर्द लेबॉरेटरीज, हमदर्द फाउंडेशन, हमदर्द नौनिहाल, हमदर्द इस्लामिक। तो इसका आंसर है बी, हमदर्द फाउंडेशन। सवाल नंबर 9 है, अबादत का मुनासिब उन्वान है। हकीम मोहम्मद सईद की तसानीफ, हकीम मोहम्मद सईद बतौर हकीम, हकीम मोहम्मद सईद की ग्रां कदर खिदमात, हकीम मोहम्मद सईद के मंसूबे। तो इसका आंसर है सी। सवाल नंबर 10 है, लफ्ज नौनिहाल का मानी है बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान। तो इसका आंसर है ए। उसके बाद ये हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन है। सवाल नंबर 11 है, नजर पढ़ा गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात जुबानी सुनाएं। सवाल नंबर 12 है, नजर पारे को गौर से 2 से 3 मिनट में पढ़ें और इस नजर पारे के अहम निकात जुबानी सुनाएं। सवाल नंबर 13 है, तफरीही मुकाम की सैर की रुदात तहरीर करें। तो इसका हमारे पास ये सोल्यूशन है। सवाल नंबर 11 का सोल्यूशन ये है, हमारे पास ये पैराग्राफ है, ये आपको सुनाया जाएगा और इसमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके आपने आंसर करने हैं। ग्रुप ए से और ये ग्रुप बी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपने उनके आंसर करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 12 है, जिसका पैराग्राफ है ये, जिसमें से आपने उसका खुलासा लिखना है, यानी कि इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट्स आपने सुनाने हैं, जुबानी सुनानी है। ठीक है, जिसका आंसर है ये। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 13 आ जाता है, जिसमें आपने रुदात तहरीर करनी है, जिसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारे पास था वर्डियर नंबर 2। अब हम देख लेते हैं वर्डियर नंबर 3। तो ये हमारे पास है वर्डियर नंबर 3, वर्डियर नंबर 3, जिसमें ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। सवाल नंबर 1 है, मसले नमरूद, हर एक शख्स खुदाई मांगे, दिल वो पागल है कि खलकत की भलाई मांगे। इस शेर में कलमी है मसले नमरूद, खलकत, भलाई, पागल। तो इसका आंसर है मसले नमरूद। सवाल नंबर 2 है, कौवा सुबह सवेरे घर की मंडेर पर बैठकर काएं काएं करता है। इसम ज़र्फ़े ज़मा की निशानदही करें। बैठकर सुबह सवेरे घर की मंडेर पर काएं काएं। तो इसका आंसर है सुबह सवेरे। सवाल नंबर 3 है, अस्मा के एतबार से तानीस का दुरुस्त जुमला है। जो मेहनत करता है कामयाब हो जाती है। अली एक अच्छी और ईमानदार आदमी है। जिशान और महबूब बाग में आम खा रही है। शकीला सुबह से कमरे में सो रही है। तो इसका आंसर है टी, शकीला सुबह से कमरे में सो रही है। सवाल नंबर 4 है, तो जमुल जमा वाला जुमला है। वहाँ एक बहुत बड़ा लश्कर था, हादसे की वजूहात आया हैं, उसने कई अमूर अंजाम दिए, आज कई तकरीरें की गई। तो इसका आंसर है बी, हादसे की वजूहात आया है। सवाल नंबर 5 है, आम बोलचाल वाले अल्फाज के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। मुझे असलम की बात पर हैरानगी हुई, ये दुकान अक्सर बंद रहती है। अमला की दुरुस्ती बहुत ज़रूरी है, तलफ़्फ़ुज़ की अदाई दुरुस्त होनी चाहिए। तो इसका आंसर है डी, तलफ़्फ़ुज़ की अदाई दुरुस्त होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ हमने पहले भी पढ़ा है। उसके आंसर्स हैं हमारे पास। 2010 के सैलाब में पाकिस्तान के मुतासर होने वाले सूबे हैं। तमाम सूबे सैलाब आने की वजह है नाक़िस मनसूबाबंदी। सवाल नंबर 8 है, इजाफी पानी से ज़ख़ीरा किया जा सकता है डैम में। सवाल नंबर 9 है, पानी ज़्यादा नुकसान करता है फसलों का।
सवाल नंबर 10 है सैलाब से बचाव के तरीके हैं, दरख्त, बंद, डैम। उसके बाद हमारे पास इसका ये सब्जेक्टिव पोर्शन है। सब्जेक्टिव पोर्शन सवाल नंबर 11 है, नसर पारा गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवाल के जवाब आज सुनाई दें। सवाल नंबर 12 है, नसर पारे को गौर से 2 से 3 मिनट में पढ़ें और उस नसर पारे के अहम निकात जुबानी सुनाएं। सवाल नंबर 13 है, एक क्रिकेट मैच की रुदात तहरीर करें। इसका सोल्यूशन है हमारे पास, ये सवाल नंबर 11 का सोल्यूशन है। ये हमारे पास पैराग्राफ है जो आपको पढ़कर सुनाया जाएगा, उसमें से आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपने ये आंसर करने हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 12, जिसका आपको ये पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने इसको पढ़ना है गौर से, उसके अहम निकात जुबानी सुनाने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सवाल नंबर 13 है, रुदात जो आपने तहरीर करनी है, उसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये था हमारा 8th क्लास का उर्दू का सेकेंड टर्म पेपर। नेक्स्ट वीडियोस भी हमारी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, बाकी सारी क्लासेस की भी, सो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।